एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो किया है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एंड उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आज जो हमने करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2, उसमें हम एक थ्योरम करने वाले हैं और दो एग्जांपल्स करेंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम 9.1 से। मैं आपको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूं कि इस थ्योरम में क्या बोला गया है बेसिकली। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर दो पैरेललोग्राम, भाई लेट्स से ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और एक अनदर पैरेललोग्राम आप देख सकते हैं बेटा, कौन सा है दूसरा पैरेललोग्राम? ए बी ई एफ, है ना। आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर ये दो पैरेललोग्राम एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन होंगे तो इनका एरिया इक्वल होता है। तो बेटा थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों पैरेललोग्राम, कि भैया पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ आर स्टैंडिंग on same base and lie between same parallel lines, ठीक है। so therefore area of parallelogram ABCD इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। तो भैया ये हमने थ्योरम में सीखना है। तो बच्चों इस थ्योरम में हमने क्या सीखा कि अगर दो पैरेललोग्राम एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन होंगे तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, तो उनका एरिया सेम होता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, अब देखिए आपकी इस स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आ रहा है थ्योरम। तो कहता है बेटा थ्योरम 9.1 एक्स क्या कहते हैं, पेज नंबर 157 एनसीईआरटी में कहता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, है ना। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूं, बट कोई बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले फिगर बना लें बेटा। तो मैं साइड में पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो भैया लेट्स से ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और एक दूसरा पैरेललोग्राम एक इसी बेस पे बनाना है, यानी कि ए बी पे। तो हम उसको ऐसे बना देते हैं यहां पे। ओके, तो इसका नाम क्या है बेटा? ए बी ई एफ। तो देखिए आपके सामने दो पैरेललोग्राम हैं जो कि एक ही बेस ए बी पे हैं और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है। ओके, तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें बेटा। तो गिवन क्या है आपको? तो इट इज गिवन दैट इन फिगर, और फिगर के अंदर जो गिवन है वो है कि एबीसीडी एंड एबी ई एफ आर बोथ द पैरेललोग्राम्स, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा? पैरेललोग्राम से। इनफैक्ट एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन है। ये बात मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो फिगर में क्लियरली विजिबल हो रही है ना। ओके, तो प्रूफ क्या करना है आपने? तो टू प्रूफ, तो बच्चों आपने प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। तो ये आपने प्रूफ करना है। तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी।
कंस्ट्रक्शन अगर इसमें रिक्वायर्ड होती तो हम करते, बट जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे, सीधा प्रूफ देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो प्रूफ में देखिए, यार देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ज्योमेट्री के हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं हम उसको पहले अपने दिमाग में सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद फिर उसको इन राइटिंग देखते हैं। तो यार एक छोटी सी बात बताओ, हमने एक बात सीखी थी कि अगर दो ट्राइंगल ए बी सी और एक कोई भी ट्राइंगल ले लो, लेट्स से डी ई एफ, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये जानते हैं कि इनका एरिया इक्वल होगा, पता है ना ये बात हमें। तो अगर मान लो कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो इनका एरिया इक्वल हो गया, और इसमें एक कॉमन रीजन को ऐड कर दूं, तो देखो इसमें जब ये कॉमन रीजन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी, देख रहे हो, और इसमें जब ये कॉमन रीजन ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बी ई एफ। तो हो गया हमारा काम भाई, ये तो पहले से इक्वल था, इसमें बोथ साइड ये ऐड कर दिया कॉमन रीजन, तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया, और यही तो प्रूफ करना है। तो कितना इजी था, है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि सर इन दोनों में कॉन्वेंसी कैसे प्रूफ करेंगे आप, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं कि इन दोनों में कॉन्वेंसी कैसे प्रूफ होगी। यार एक बात बताओ, इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के इक्वल है, बिकॉज ऑफ ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनको इन एंगल को क्या कहेंगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सिमिलरली भाई क्यों इक्वल है, सेम रीजन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसका तीसरा एंगल डेफिनेटली इक्वल होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात बताओ भाई, अगर मैं एक ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दूं, और ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दूं, तो बेटा चेक कर लो, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं, है ना। तो अब तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सर प्रूफ मत बताइए, हम खुद से कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। तो देखिए इन ट्राइंगल भाई नाम क्या है, एडीएफ एंड ट्राइंगल भाई बीसीई ओके। तो अब इसका चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं ना, एक काम करते हैं, ये 1 मैं पहले यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 फिर ये 4 ये 5 और ये 6 कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो भैया इसका एंगल 1 इसके एंगल 4 के इक्वल है, इसका एंगल 2 इसके एंगल 5 के इक्वल है, चेक कर लो। तो भैया इसका एंगल 3 इसके एंगल 6 के इक्वल हो गया। इन दोनों का रीजन हम लिख सकते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। ये तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुने। 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर ये 50 है, एंगल 1 50 है, तो एंगल 4 भी 50 होगा, है ना। मान लो, आपको समझा देता हूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों है। मान लो 2 मिनट के लिए मानने में कोई अर्ज नहीं भाई। दो अगर मान लो कि 2 एंगल 70 है तो 5 भी 70 होगा, है ना। और अब तीसरा एंगल कितना आएगा, देखो चेक करेंगे भाई, 1 और 2 को प्लस करो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, तो कितना आ रहा है, 7 5 12 120, तो 180 में से 120 गया तो कितना आया 60, यानी कि एंगल 3 आ गया कितने का, 60 का। और सिमिलरली यहां से प्लस करूंगा तो एंगल 6 भी तो 60 का ही आएगा, तो बेटा इक्वल ही तो आ रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी से, चेक कर लो। ओके, तो अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं, इनको ना मार्क कर देता हूं, जैसे कि इसको इक्वेशन नंबर 1 और मेरे को इसके लिए होता है इसको इक्वेशन नंबर 2, है ना। और साथ में मैंने एडी को, इनकी एडी को इसकी बीसी के इक्वल दिखा दिया। ये क्या है बेटा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं एबीसीडी, है ना, एबीसीडी पैरेललोग्राम। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 से कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड एंगल, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 by angle side angle
रूल है ना, बाय एंगल साइड एंगल रूल। अच्छा ये मैं पहले रफ कर देता हूं, आप इसकी वजह से कंफ्यूज ना हो। ओके, बाय एंगल साइड एंगल रूल वी कैन से ट्राइंगल, भाई नाम क्या है, ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE। ओके, तो अब ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने सीखा है कि इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ADF ही नाम है ना, हाँ जी, इक्वल हो गया एरिया ऑफ BCE के। रीजन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, congruent figure have equal area। ओके, तो बच्चों अब जब हमने इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को इक्वल दिखा दिया है, अगर मैं इसमें ये वाला कॉमन एरिया ऐड कर दूं तो आप खुद देखिए कि ADF में मैं ऐड करता हूं इसको तो क्या बन जाएगा, ABCD बन जाएगा। और अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, ABEF बन जाएगा। तो यही तो चाहिए था, ABCD इक्वल टू ABEF। तो बस हो गई आपकी थ्योरम। अब आप क्या करेंगे, नाउ एडिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कह सकते हैं, ABCF है ना, ABCF बोथ साइड। ओके, तो क्या आ गया बेटा, एरिया ADF प्लस कर दिया इसमें एरिया ABCF इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या था बेटा, एरिया BCE, इसमें ऐड कर दिया हमने ABCF, एरिया ऑफ ABCF। तो बच्चों यहां से हमें मिल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और यहां से मिल गया हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था बेटा, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन सॉरी ये थ्योरम दैट इज 9.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 158 NCERT है। तो क्या कहता है, जो अभी हमने थ्योरम करी है उस पे बेस्ड एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल है। तो देखेंगे बेटा, कहता है कि इन फिगर आपके सामने है, कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, और साथ ही ये बोला है कि एंड EFCD इज अ रेक्टेंगल। देखो EFCD कौन सा है, EFCD ये वाला रेक्टेंगल है ना, ओके, EFCD इज अ रेक्टेंगल। आगे क्या लिखा है, ऑल्सो AL परपेंडिकुलर टू DC, AL DC में परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्रूफ दैट नंबर 1 नंबर 2, चलो नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या प्रूफ करना है वो हम देखते हैं अभी। तो पहले हम इसमें गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें। तो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, तो भैया अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में इन फिगर, और फिगर के अंदर आपको कुछ चीजें दे रखी हैं जैसे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इसका नाम क्या है बेटा, EFCD है ना, एंड EFCD, या फिर कॉमा डाल के लिखते हैं, एंड डाल के वो लिखेंगे, EFCD इज अ रेक्टेंगल। और साथ ही आपको एक चीज और दे रखी है कि AL परपेंडिकुलर टू DC, ओके, एंड AL परपेंडिकुलर टू DC है ना, ओके। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ क्या करना है, तो देखते हैं एक बार। आपसे बोला गया है नंबर 1 एरिया ABCD EFCD के इक्वल है। टू प्रूफ एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया EFCD, नंबर 1 है ना, पहला ये था। सेकंड है एरिया ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL के इक्वल है, तो DC इंटू AL, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे है ना। अब प्रूफ देखते हैं बच्चों, प्रूफ
तो देखो प्रूफ की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो तो ऐसे प्रूफ हो चुका है। देखो ना, ए बी सी डी और ई एफ सी डी, देखो ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी बोथ द क्वाड्रिलेटरल आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड lie between the same parallel lines। और हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी कि दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस पे और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होते हैं। तो भैया एक तो पैरेललोग्राम है, ये आपको दे रखा है, चेक कर लो, और दूसरा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता ही है ना। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि एज ई एफ सी डी इज एज रेक्टेंगल ई एफ सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, है ना। तो बेटा ई एफ सी डी जो रेक्टेंगल है वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम भी होता है। तो अब दोनों ट्रायंगल, अब हम लिखेंगे, देखो सॉरी दोनों ट्रायंगल नहीं, पैरेललोग्राम। मैं भी यार कभी कभी कुछ भी बोल देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए, अब देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड दूसरा कौन सा बेटा, ई एफ सी डी आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड लाई बिटवीन, ये बिटवीन है बेटा, है ना, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, सेम बेस के आगे अगर आपने लिखना हो तो बेस का नाम लिख सकते हैं सी डी, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इसका भी लिख सकते हो कौन सा, ई बी और सी डी, है ना, ई बी एंड सी डी। ओके, तो दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन स्टैंड कर रहे हैं। सो व्हाट वी कैन से एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल हो गया एरिया ऑफ ई एफ सी डी। रीजन, बिकॉज ऑफ क्या था, थ्योरम 9.1, है ना, बिकॉज ऑफ थ्योरम 9.1। ओके, तो पहला पार्ट तो हो गया इजीली प्रूफ। अब भैया सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो चेक करेंगे, आपसे बोला गया ए बी सी डी दिस इक्वल टू दिस, लेकिन यार ए बी सी डी दिस इक्वल टू दिस तो नहीं पता हमें, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हमें एक बात जरूर पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ जरूर होता है। तो मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा, है ना, रेक्टेंगल की बात करूंगा। देखो ध्यान देना बेटा कि एरिया ए बी सी डी किसके इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूफ किया है, एरिया ई एफ सी डी के इक्वल है ना, ये बात प्रूफ है ऑलरेडी। और यहां से हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया। एरिया ई एफ सी डी क्या बेटा, चेक करो, देखो ई एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसमें, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ यानी कि सी डी या फिर डी सी, बात एक है, और ब्रेथ यानी कि ई डी या फिर डी ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी ई या ई डी बात एक ही है। और अब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, डीसी तो ऐसी रहा, ये जो डीई आप देख रहे हैं, देखो ध्यान देना बेटा, ये जो डीई आप देख रहे हैं ये किसके इक्वल है, अब चेक कर लो ये किसके इक्वल है, ये सीएफ के इक्वल नहीं है। बताओ कैसे, अरे भैया ये बिल्कुल सीएफ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स है किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, लेकिन हमें चाहिए है ए एल। ओके, तो ए एल भी निकल जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए कैसे। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, सॉरी ये रफी हो गया यार। ओके, अब एक छोटी सी बात बताइए आप लोग मेरे को, वो ये है कि बेटा ये एक पैरेललोग्राम है, मानते हो, है ना, जी बिल्कुल मानते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और ये पैरेललोग्राम में क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है पैरेललोग्राम में, ये हाइट है, किसकी हाइट है, ये पैरेललोग्राम की हाइट है। और अगर मैं पैरेललोग्राम की हाइट ये है और ये किसके इक्वल होने के, ए एल के, ना, तो सी डी इंटू ए एल वैसे भी प्रूफ था, और कुछ तो नहीं है ना, बी सी डी सी एफ सी
ठीक है। ठीक तो है। देखो भाई, ये देखो एक बात और छोटी सी, डीई कौन सी साइड है, डीई वाली साइड है, और डीई जैसे कि मैंने बोला सीएफ के इक्वल है, तो डीई की जगह मैं सीएफ लिख सकता हूं, है ना, लिख सकते हैं सीएफ। अच्छा एक बात आइए, एक बात आइए, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। भाई देखो ना, रेक्टेंगल का कॉर्नर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, और ये दोनों साइडें क्या है आपस में पैरेलल है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, जाहिर सी बात है ना, और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइडें भी तो इक्वल हो गई, चेक कर लो। तो बेटा मैं सी एफ की जगह अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, ए एल लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी कि एरिया ए बी सी डी किसके इक्वल आ गया बेटा, डी सी इंटू ए एल के इक्वल आ गया, चेक कर लो, हेंस प्रूव्ड। और बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ एक बात और बतानी भूल गया मैं, देखो इससे आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी, इस प्रूफ से आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी, हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। चेक कर लो भाई, डीसी क्या है, बेस है, और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा, बेस इंटू उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 2, जो कि सेम पेज नंबर 158 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, तो भैया कहता है कि इफ अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कहता है कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल एक ही बेस और इन बिटवीन पैरेलल लाइंस हो, तो देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है, ये बात आपने प्रूफ करनी है। ठीक है, और कहते हैं कि बस और तो कुछ नहीं, हाँ बस इतना ही है। तो चलो पहले इसकी फिगर बना ले बेटा, एक सेकेंड। तो देखते हैं बेटा, पैरेललोग्राम बनाना है हमने एक, और एक ट्राइंगल, हाँ ठीक है। पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं इसी बेस पे। तो मेरे भाई ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसका नाम पी दे देते हैं, ओके। तो दैट्स इट। तो यह फिगर आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और एपीबी एक ट्राइंगल है जो कि एक ही बेस एबी पे है और इन बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा एक कंस्ट्रक्शन कर लें इसमें छोटी सी, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। लेट्स से क्यों हो गया, तो देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे को देखो, आपको है ना, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। देखो एक ये वाला ध्यान देंगे, अब एक ये वाला है ना, और एक ये वाला, देखो चेक कर लो, ये दो पैरेललोग्राम नजर आ रहे हैं जो कि एक ही बेस एबी पे बने हैं और इन बिटवीन पैरेलल लाइंस है। तो दोनों का एरिया हो जाएगा इक्वल। मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूफ करने वाला हूं, तो दैट्स व्हाई मैंने ये कंस्ट्रक्शन की है ना। चलिए प्रूफ पार्ट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें बेटा। तो गिवन क्या था, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन फिगर, ABCD is a parallelogram, ठीक है, और बस, है ना। ABCD एक पैरेललोग्राम है और PAB एक ट्राइंगल है। तो एक काम करते हैं, ABCD is a parallelogram and triangle, या जस्ट मिनट, इसको रफ करके इंफॉर्मेशन नहीं, काफी थोड़ा रहने दो। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, दैट्स इट। टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ आपने ये करना है इसमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB या APB
इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। अगर कंस्ट्रक्शन आपने की है तो आप लिख दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ अ लाइन BQ पैरेलल टू AP, है ना। तो ड्रॉ अ लाइन BQ पैरेलल टू AP। ओके, अब सीधा प्रूफ देखते हैं इसका। तो बच्चों ध्यान देंगे बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले पैरेललोग्राम्स ABCD। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ये बात प्रूफ कर देते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है ना। एक बात आओ कि दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना। तो ये क्या बन गया, ABQP से पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लिख देते हैं एज AB पैरेलल टू पूरी PC, है ना, PC। अगर ये पैरेलल है तो इट इंप्लाइज AB पैरेलल होगी इसके पार्ट यानी कि PQ के, है ना। और एंड PA पैरेलल टू QP। ये कैसे बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब आमने सामने की साइड्स यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इट मींस ABQP या फिर BAPQ इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इंप्लाइज ABQP इज अ पैरेललोग्राम। तो पहला काम तो हो गया। अब आप देखो, दोनों पैरेललोग्राम, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ही बेस पे स्टैंड है। ठीक है, एक तो आप देखिए ये वाला, है ना, आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, और एक ही वाला। ओके, तो पैरेललोग्राम्स कौन कौन सा बेटा, ABCD एंड ABQP are standing on same base कौन सा, AB, and lie between parallel lines कौन सी बेटा, AB पैरेलल टू PC, है ना। ओके, ये दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो इसका मतलब इनका एरिया इक्वल होगा। तो व्हाट वी कैन से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABQP। ओके, आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, इसको एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा, एक बात हो, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी बेटा चैप्टर 8 में कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। और हम लोगों ने ये बात भी पढ़ी थी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो भैया अभी अभी मैंने प्रूफ किया है कि ये पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है और ये क्या है, इसका डायगोनल है, तो ये इसका डायगोनल है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया ये वाले एरिया के इक्वल होगा। चेक कर लो, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। तो इस बात को लिख दें, कि एज वी नो दैट the diagonal of a parallelogram, ठीक है, as we know that the diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangles। ठीक है ना। so therefore we can say कि ट्राइंगल, भाई इसका नाम क्या चेक करेंगे, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। भाई APB किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, QPB के।
है ना। ओके ओके, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो भैया इट एम्प्लाइज एरिया ऑफ एपीबी इक्वल आ गया एरिया ऑफ क्यूपीबी। और रीजन अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, तो एरिया ऑफ एन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, अब आपने देखो प्रूफ क्या कर रहा था, उस बात पे आते हैं। एक बात बताऊं, ये प्रूफ करना है आपने, यानी कि एबीसीडी। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रही है, आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में एरिया, इस वाले को पहले लिख लूं इस तरफ, एरिया ए बी पी क्यू पी इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, है ना। अब ध्यान देंगे, देखो ए बी क्यू पी क्या है? ए बी क्यू पी वो पैरेललोग्राम है जिसका ये वाला पैरेललोग्राम है, और ये वाला पैरेललोग्राम का ये वाले का एरिया इसके इक्वल है ना। ये बात समझिए। तो बेटा एक बात हो, मैं इसको दिस प्लस दिस भी तो लिख सकता हूं, मानते हो? तो भैया मैं इसको लिख देता हूं, एरिया ए पी बी प्लस एरिया क्यू पी बी इक्वल टू ये एज इट इज आ गया एरिया ए बी सी डी। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, अच्छा ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो मतलब क्यू पी बी की जगह मैं ए पी बी लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो भैया एक ए पी बी मिलकर 2 ए पी बी लिख दूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ देखेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ए पी बी इक्वल टू में क्या है, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी। तो भैया 2 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो एरिया ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था ना भैया, हैंस प्रूफ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और इसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9। तो बच्चों बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली बार।